हेलो एवरीवन, वेलकम टू कर्मध्य एजुकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। कंपाउंड इंटरेस्ट में आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से इसके क्वेश्चंस में हम इसके जो इंपॉर्टेंट डाटा है उसको फिट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लगातार पेपर में कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसके अंदर क्वेश्चन पूछा ना जाए। ठीक है, हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इस चीज को गौर से ठीक है समझना है और देखना है। ठीक है, तो बात से एकदम बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। एक एक कंसेप्ट को क्लियर करने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से एक एक कंसेप्ट की तरफ हम आपको लेके चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? अगर मैं बात करूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा इंटरेस्ट है जहां पर हम बात करते हैं अमाउंट पर इंटरेस्ट आता है। अमाउंट पर इंटरेस्ट जहां पे मिलता है वह क्या कहलाता है? कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वहां पर केवल प्रिंसिपल मतलब मूलधन पर ब्याज मिलता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में आप बात कर रहे हैं तो यहां पर अमाउंट पर मतलब मिश्रधन पर ब्याज मिलता है। राइट, मिश्रधन मतलब अमाउंट पर ब्याज मिलता है। अमाउंट का मतलब क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन पर भी ब्याज मिले और ब्याज पर भी ब्याज मिले तो ये क्या है? ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, कैसा ब्याज है? कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो चलिए समझते हैं और अच्छे से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहां पर हम बात कर रहे हैं कि अमाउंट पर मिलने वाला इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट की आप बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? अमाउंट पर मिलने वाला इंटरेस्ट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल पर भी ब्याज मिले और इंटरेस्ट पर भी ब्याज मिले तो जो ब्याज ये मिलेगा ये क्या कहलाएगा? ये कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा। तो हम कहते हैं ना अमाउंट पर ब्याज। तो यहां पर यह अमाउंट होता है। क्या होता है? अमाउंट। तो अमाउंट पर मिलने वाला इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट तो हमेशा ही मिलता है। ऐसा आपने देखा कि सिंपल इंटरेस्ट में भी ऐसी बात यहां पर हम कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट में केवल प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट मिलता था, यहां पर प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिल रहा है। राइट, तो सिंपल सी बात कहें तो अमाउंट पर मिलने वाला इंटरेस्ट। अमाउंट पर मिलने वाला इंटरेस्ट मतलब प्रिंसिपल पर भी इंटरेस्ट और इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट क्या कहलाएगा? अमाउंट पे इंटरेस्ट। और अमाउंट पे इंटरेस्ट क्या कहलाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बातें क्लियर हो गई। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? जहां प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिले। कहने का मतलब है अमाउंट पर इंटरेस्ट। अमाउंट पर इंटरेस्ट। मिश्रधन पर ब्याज क्या कहलाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चले आगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर अलग अलग तरीके के देखिए फार्मूले होते हैं। कुछ फार्मूले की मैं अगर बात करूं तो फार्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि अमाउंट का जो फार्मूला होता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल, पी फॉर प्रिंसिपल टाइम्स 1 प्लस आर बाई 100 की पावर क्या है? n। तो यहां पर ए क्या है? अमाउंट है। ए क्या है? अमाउंट है। पी क्या है? प्रिंसिपल है। पी क्या चीज है? प्रिंसिपल है। आर क्या है? ये आर जो है ये रेट परसेंटेज है, दर प्रतिशत, रेट परसेंटेज। और जो ये एन है ये टाइम है, टाइम इन ईयर्स। राइट, तो ये फॉर्मूला है अमाउंट का। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 की पावर एन, जहां पर पी क्या है? प्रिंसिपल है, मूलधन है। आर क्या है? रेट परसेंटेज, दर प्रतिशत है। और एन क्या है? टाइम पीरियड। राइट, तो टाइम किस में हम देख सकते हैं? ईयर में भी हो सकता है, मंथ में भी हो सकता है, ईयर और मंथ का मिक्सचर भी हो सकता है। ठीक है, और ए क्या है? अमाउंट है। ए क्या चीज है? अमाउंट है। तो आपने देखा कि
कंपाउंड इंटरेस्ट का ये जो फॉर्मूला है ये आप बहुत कम लगाएंगे, इसका यूज बहुत कम से कम हम करेंगे। हम इसकी आपको बेस्ट टेक्निक और शॉर्टकट सिखाने जा रहे हैं, ठीक है, कि क्वेश्चन को किस तरीके से बनाया जाए और आसानी से क्वेश्चन बन भी जाए। आई बात समझ में? चलिए थोड़ा बेसिक अप्रोच की तरफ आपको लेके चलते हैं, ठीक है। तो बेसिक अप्रोच की तरफ लेके चल रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि अब जो मैं चीज सिखाने जा रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बिहाफ पर आप बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी बना सकते हैं, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगातार हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये सिंपल इंटरेस्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने कहा कि प्रिंसिपल अगर मैं 100 रुपए लेके चलता हूं, बहुत बेसिक समझिएगा। प्रिंसिपल अगर मेरा यहां पर 100 रुपए है, मतलब मूलधन अगर 100 रुपीज है और रेट परसेंटेज हम यहां पर 10% यूज कर रहे हैं, कितना? 10% पर एनम, 10% यहां पर जो है दर है वो 10% है। मूलधन कितना है? 100 है। तो फार्मूला लगाकर हम चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, राइट। बट आपको सिंपल परसेंटेज का यहाँ फंडा यूज करना। अगर परसेंटेज आता है कहने का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट आपको अच्छे से आता है। बस परसेंटेज का इंप्लीमेंट इसके अंदर मैं कैसे करने जा रहा हूं इसको थोड़ा गौर से देखिएगा, ठीक है। तो 100 का 10%, अगर 100 आपका मूलधन है, 100 अगर मूलधन है तो 10% इस पे ब्याज अगर मिलता है तो एक साल का ब्याज 100 का 10% 10 रुपए, राइट। तो 10 रुपए ये क्या है? ये ब्याज है, एक साल का ये ब्याज है। यह ब्याज किस पर मिला? आपने कहा मूलधन पर। तो यह ब्याज सिंपल इंटरेस्ट है या नहीं बताइए? पक्का है, क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वह क्या बात करता है? वह बात ये करता है कि आपको किस पर ब्याज मिल रहा है, तो मूलधन पर, प्रिंसिपल पर ब्याज मिल रहा है, राइट। तो 10 रुपया ये सिंपल इंटरेस्ट है और यही 10 रुपया जो आपका दिख रहा है ये कंपाउंड इंटरेस्ट भी है, क्योंकि अभी इसके पास केवल मूलधन है, अभी इसका कोई मिश्रधन का फंडा नहीं आया, ठीक है। हाँ, 100 पर 10 रुपए जो मिला एक साल के लिए वह सिंपल इंटरेस्ट भी है और वही कंपाउंड इंटरेस्ट भी है। कहने का मतलब एक साल का सिंपल इंटरेस्ट और एक साल के कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आता। इंपॉर्टेंट चीज, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट उतना ही होता है जितना कि एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। यहां तक बातें क्लियर हुई? अगर प्रिंसिपल सेम है, रेट परसेंटेज सेम है, तो फिर सिंपल इंटरेस्ट एक साल का, कंपाउंड इंटरेस्ट एक साल का, दोनों ही सेम होगा, वो डिफरेंट नहीं हो सकता। पॉइंट भी क्लियर? यस और नो? पक्का? आगे बढ़ते हैं। अगर मैं दूसरे साल की बात करूं, सेकेंड ईयर की, तो दूसरे साल फिर से 10%, दूसरे साल की मैं बात करूं तो 10% अब आप दूसरे साल के लिए बात कर रहे हो, तो 100 पर ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मूलधन पर हमेशा ब्याज मिलता है, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो, राइट। तो 100 पे 10%, अगेन 10 आएगा। अगेन कितना आएगा? 10 आएगा। बात को अच्छे से समझिए। अगर ये चीज समझ में आ गई तो समझ लीजिए आधा कंपाउंड इंटरेस्ट आपका फिनिश हो चुका है, ठीक है। 100 का 10% 10, ठीक है। दूसरे साल की मैं बात कर रहा हूं, तो ये 10 रुपए जो मिला यह मूलधन पर, क्या मिला? मूलधन पर ब्याज, प्रिंसिपल पर ब्याज, प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट मिला। अभी क्या रह गया? इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट है एक साल का, तो अगले साल इस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। कहने का मतलब अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये मूलधन और ये ब्याज, मतलब अमाउंट, दोनों को ऐड करेंगे तो अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट लेना है। तो इस पर इंटरेस्ट तो ले चुका हूं मैं, इस पर रह गया है, तो इस पे अलग से मैं दिखाने जा रहा हूं कि 10 का 10%, 10 का 10%, 10 इंटू 10 बाई 100, 100 बाई 100 मतलब 1। तो ये +1 आ गया। क्या आ गया? +1। यहां तक बात समझ में आई? क्लियर हुआ कि नहीं बताइए? फटाफट सारी बातें समझ में आ रही हैं? ओके। तो 100 का 10% 10, अगेन 100 का 10% 10, लेकिन इस 10 का 10% 1, तो ये +1 क्लियर है, ये +1 बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है। तो अगर मैं बात करूं कि 2 साल का कोई क्वेश्चन है, 2 साल का, तो फिर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में आप डिफरेंस देख सकते हैं। कैसे? सिंपल इंटरेस्ट 10 + 10 20 है, सिंपल इंटरेस्ट 10 + 10 20 है,
ये सिंपल इंटरेस्ट है। ये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट, ये साधारण ब्याज है, क्योंकि ये जो ब्याज मिला है ये 10 रुपए और 10 रुपए इस 100 रुपए की वजह से मिला है। और ये जो 100 रुपए है ना, ये मूलधन है। ये क्या है? मूलधन है, ये प्रिंसिपल है। लेकिन अगर ये टोटल कंबाइन कर लो आप पूरा पूरा, कहने का मतलब 10 + 10 + 1 दैट इज 21, तो ये 21 क्या चीज मिलेगा? ये मिलेगा अमाउंट पर इंटरेस्ट। मिला कि नहीं? अमाउंट पर इंटरेस्ट, तो इसका मतलब ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 21 रुपए का कंपाउंड इंटरेस्ट आया। 21 रुपए का क्या आया? कंपाउंड इंटरेस्ट मिला आपको। क्लियर है? 21 का 10 + 10 और +1 दैट इज 21, तो 21 का कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है? 21 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट, 20 रुपए सिंपल इंटरेस्ट। डिफरेंस की बात करें तो कितना? 21 - 20, 21 - 20 दैट इज 1। तो जो ये 1 दिखता है ना एडिशनल पार्ट, यह आपको डिफरेंस बताता है। डिफरेंस, डी का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस। जैसा कि आपने देखा कि यहां पर क्या चीजें अवेलेबल है? प्रिंसिपल ये है, रेट परसेंटेज ये है, ये और ये ऐड किया तो ये सिंपल इंटरेस्ट है 2 साल का, सबको ऐड कर लिया तो कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 साल का, और सिंपल में से कंपाउंड को माइनस कर दिया तो डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल ये मिल गया। तो डिफरेंस का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए, आसानी से आप क्वेश्चन करके आना। बहुत सिंपल तरीका, क्योंकि ये एडिशनल पार्ट जो है ना, ये फाइनल आंसर है। ये जो एडिशनल पार्ट दिख रहा है ये क्या है? फाइनल आंसर है। समझ पा रहे हैं? ठीक है? तो आपने देखा कि किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए, ये बेसिक जो मैंने मेथड बताया ये हमेशा काम आएगा आपको। बहुत अच्छे हाई फाई क्वेश्चंस में इसी टेक्निक से सॉल्व कराऊंगा, कोई फार्मूले की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ओके, तो समझ में यहां तक बातें आ गई। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, उसके बीच का डिफरेंस। तो ये जो डिफरेंस है ये 2 ईयर का ही है। क्यों? पहले साल तो कोई डिफरेंस होता नहीं, देखा आपने, लेकिन दूसरे साल डिफरेंस आ सकता है, आ भी रहा है, देखा आपने +1, मतलब 20 रुपए और 21 रुपए के बीच का डिफरेंस 1 है। तो ये आपका जो 1 है प्लस का 1, ये क्या है? डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है? तो यहां तक बातें बिल्कुल समझ में आई। ठीक है? कोई डाउट तो नहीं? तो एक एक क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं आप इस मेथड को यूज करके। ठीक है? अगर ये 3 साल की बात करता तो फिर कैलकुलेशन कैसे होती? चलिए 3 साल के लिए आपको सिखाते हैं। तो ये 1 साल, 2 साल, कुछ भी इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है तो आप ये मेथड अच्छे से लगा सकते हैं। राइट? बिल्कुल जबरदस्त मेथड है। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के मिक्सचर का होगा तो फिर आप ये मेथड आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है? जैसा कि यहां पर मैं दिखाने जा रहा हूं, गौर से समझिएगा। क्योंकि अगर मैं कहूं कि 1000 रुपए प्रिंसिपल है, 1000 प्रिंसिपल है और इस पर 10% ब्याज आपको लेना है, 10% रेट परसेंटेज है। 1000 रुपए का 10% बहुत सिंपल है। आप कहेंगे कि ये 100 रुपए की बात करेगा, 100 रुपीज की बात करेगा। क्लियर है ना? तो 1000 का 10% दैट इज 100 रुपीज। क्लियर? अब दूसरे साल चलेंगे तो आपको पता है कि 10% फिर से कैलकुलेट करना है। अब ये 10% जो आप कैलकुलेट करेंगे, राइट, ये 10% जो आप कैलकुलेट करेंगे ये क्या है बताइए? तो 1000 का 10% अगेन 100 रुपीज, लेकिन इस 100 का 10% भी अब देखना पड़ेगा, क्योंकि ब्याज पर भी ब्याज देखना है। तो ये ब्याज है, इस पर भी हम 10% ब्याज निकालेंगे। तो 100 का 10% ये आएगा 10। तो इसका मतलब ये आया कि दूसरे साल में जो ब्याज मिल रहा है वह 110 रुपए का मिल रहा है, क्योंकि वो किस पर मिला? इस पर भी मिला और इस पर भी मिला। ओके, अब तीसरे साल की अगर बात करें, ऐसे आप कहानी आगे बढ़ा सकते हैं, कोई इसमें तकलीफ नहीं है। ओके, तो तीसरे साल में चल रहा हूं 10% कैलकुलेट करने। तो 1000 का फिर से 10%, क्योंकि मूलधन पर ब्याज मतलब 100 रुपए ये मिलना ही मिलना है, राइट? तो 1000 का 10% दैट इज 100 प्लस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। तो ये सब इंटरेस्ट हैं, ये सारे इंटरेस्ट हैं। ओके, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये पूरा 210, इस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो चलिए इस पर और इस पर आपको पता है कि इस पर भी निकालेंगे 10% तो 10 आएगा, इस पर भी निकालेंगे 10% तो 10 आएगा। टोटल यहां पर कितना आया? तो ये 20 आ गया। कैसे आया 20? क्लियर हुआ ना? अरे इसका
10% 10 रुपए, इसका 10% 10 रुपए, तो 10 + 10 20 मतलब 20। ओके, अभी ये रह गया, तो 10 का 10%, 10 का 10% कितना रहता है 1 आता है, तो 1 और ऐड कर लीजिए, 1 और ऐड कर लीजिए। तो अब आप देखिए गौर से, टोटल जो इंटरेस्ट मिला 100 रुपये प्लस 100 रुपये प्लस 100 रुपये 300, 10 + 20 30 + 1 31, राइट। तो 331, अगर आप इस पूरे को देख रहे हैं तो 331 ये आ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है? तो सिंपल सी बात है, 1000 पर 10% की बात अगर करें, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो 331 रुपये। समझ पाए बात को? क्लियर है यहां तक? ठीक है ना। तो कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपके सामने आ रहा हो जहां पर कैलकुलेशन बिल्कुल इजी हो, परसेंटेज निकालना आपको आता है, तो फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये बेस्ट तरीका है। बिना फॉर्मूले के आप क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट, ठीक है, प्रिंसिपल, डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड सारा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर सिंपल इंटरेस्ट की मैं बात करूं तो बहुत सिंपल की है। यहां पर ये जो पार्ट है ये सिंपल इंटरेस्ट है, राइट, ये सिंपल इंटरेस्ट है, तो ये 300 सिंपल इंटरेस्ट है। अब बताइए 300 सिंपल इंटरेस्ट है, 300 क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। 331 क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल कितना आएगा? 331 माइनस 300 दैट इज 31। तो 31 ये जो आ रहा है वो डिफरेंस है किसके बीच? कंपाउंड एंड सिंपल के बीच, 3 साल का। और अगर ध्यान से देखें तो जो एडिशनल पार्ट है उसको देखिए, यहाँ 10 है, यहाँ 20 और यहाँ पे 1 है, तो ये 21 + 10 दैट इज 31। तो एडिशनल पार्ट को अगर हम कैलकुलेट कर लेना, एडिशनल पार्ट को, तो डिफरेंस है। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 31। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया है? क्लियर पता है, 331। और सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो वो है 300। ओके, तो देख सकते हैं आसानी से कि क्वेश्चन मैं यहां पर किसी भी तरीके का देखूं तो बना सकता हूं। ठीक है, तो दुनिया का कोई क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का आए जिसमें आपको रेट परसेंटेज पता हो, तो फिर ये समझ लीजिए कि वह क्वेश्चन आपके हाथ से जाने वाला नहीं है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात? तो प्रिंसिपल पता हो, रेट परसेंटेज पता हो, तो इस तरीके की कैलकुलेशन करके हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको सिखाएंगे कि अगर रेट परसेंटेज मिक्स फ्रैक्शन टाइप का आ रहा हो तो फिर किस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस हम इजीली कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए ले चलते हैं आगे की तरफ आपको। तो ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ। इस तरीके से क्वेश्चन अगर आपके सामने आएगा तो बिल्कुल करके आइएगा। इस तरीके की कैलकुलेशन बहुत ही जबरदस्त है क्योंकि ये बेसिक अप्रोच है, कुछ भी नहीं आता, कोई फार्मूला याद नहीं है, तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन इजीली बना सकते हैं। चले आगे, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। मैंने क्या बोला कि अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आपके सामने है जिसमें प्रिंसिपल दिया है, सपोज करो प्रिंसिपल है 10,800 रुपये, ये प्रिंसिपल सपोज करिए, राइट, 10,800 रुपीज दिस इज प्रिंसिपल। रेट परसेंटेज की बात करें तो रेट परसेंटेज है 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। टाइम की बात करें तो टाइम पीरियड यहां पर 2 साल का भी ले सकते हैं, 3 साल, तो चलिए मैं 3 साल की ही बात करता हूं, 3 इयर्स। क्वेश्चन में मैं आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, या डिफरेंस पूछ रहा हूं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का, तो मतलब कुछ भी मैं क्वेश्चन यहां पे आपसे पूछ सकता हूं। इजीली आप कैलकुलेट कर भी सकते हैं और आसानी से जवाब बता सकते हैं। तो देखिए यहां पर प्रिंसिपल पता है, यह रेट है, और जैसे भी आपने कैलकुलेशन किया वैसे कैलकुलेशन करके इजीली आप ये सब चीजें बता सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट आपको मैं एक बेस्ट अप्रोच बताने जा रहा हूं कि कैलकुलेशन भी इजी हो, आसानी से क्वेश्चन आप बना पाए। ठीक है, तो समझिएगा बात को ध्यान से, किस तरीके से हमें सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को, ये प्रॉब्लम किस तरीके से आप बनाओगे ये देखने वाली बात है। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि एजम्पशन लेना है कि प्रिंसिपल क्या लिया जाए। एजम्पशन किसके लिए? प्रिंसिपल के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट,
एजम्पशन लेंगे कि प्रिंसिपल क्या लेना चाहिए। रेट को चेक करिए, तो रेट यहां पर जो आपके सामने दिया हुआ है वो क्या है, 16 सही 2/3%। यहीं से शुरू करिए। अगर आपको क्वेश्चन में रेट दे दिया गया ना, क्या दे दिया गया, रेट परसेंटेज, तो वहीं से स्टार्ट करिए क्वेश्चन बनाना। 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन आपको पता है 1/6 होता है। मैंने इसीलिए पहले आपको परसेंटेज सिखाया। परसेंटेज का यूज आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट लॉस में भी किया गया, सिंपल इंटरेस्ट में भी किया गया और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी करना स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। तो 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन, दिस इज 1/6। ये कितना है, 1/6 है। यहां तक क्लियर है, पक्का। तो 16 सही 2/3% का मतलब 1/6। अब ध्यान रखें, ये होता है प्रिंसिपल, ये होता है इंटरेस्ट। बताया था आपको सिंपल इंटरेस्ट में, याद आया होगा, राइट। एक साल की अगर बात आप करते हो तो प्रिंसिपल 6 रुपए ले लीजिए और एक साल का जो इंटरेस्ट है वो कितना आएगा, 1 रुपीज। तो ये सिंपल इंटरेस्ट भी है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। बट अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो प्रिंसिपल को एजम्पशन में हम इस तरीके से लेंगे, कैलकुलेशन सबसे इजी तरीके से की जा सके। तो अगर 2 साल का क्वेश्चन है तो जो ये 6 है डिनोमिनेटर, इसको 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करिए, मतलब 6 × 6 दैट इज 36। और अगर 3 साल का क्वेश्चन है तो इस डिनोमिनेटर को क्या करें, 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करें। 6 × 6 मतलब 6 का क्यूब दैट इज 216। और अगर 4 साल का है तो इसी डिनोमिनेटर को आपस में 4 बार मल्टीप्लाई करें। बात समझ में आ गई होगी। प्रिंसिपल का एजम्पशन कैसे लेना है, फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन बनता है रेट परसेंटेज का, उसका जो डिनोमिनेटर है उसका यूज करके। 1 साल का तो 1 साल का मतलब वही डिनोमिनेटर, 2 साल का तो आपस में 2 बार मल्टीप्लिकेशन, और 3 साल का है तो आपस में 3 बार मल्टीप्लिकेशन, 4 साल का है तो आपस में 4 बार मल्टीप्लिकेशन। इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखिए, हमारा क्वेश्चन कितने टाइम का है, 3 इयर्स का है। कितने ईयर का है, 3 साल का है। और जब 3 साल का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए ना, तो फिर क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान है। 2 साल का है तब भी आसान है, कुछ भी आ जाए टाइम, चाहे टाइम फ्रैक्शन में ही क्यों ना हो। तो मैं एक एक चीज सिखाऊंगा, फ्रैक्शन वाला टाइम भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैं क्वेश्चन यहाँ पर बना रहा हूँ। तो 3 साल के क्वेश्चन की बात होने जा रही है, ध्यान से देखिए। तो प्रिंसिपल जो आप यहाँ एज्यूम करोगे ना, प्रिंसिपल वो क्या है, 3 बार मल्टीप्लाइड डिनोमिनेटर का, तो ये 216 है, ये है प्रिंसिपल। ये क्या है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का एजम्पशन क्लियर हुआ, ठीक है। 1 साल के लिए तो प्रिंसिपल 6 लेंगे, इंटरेस्ट 1 रुपया आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको पता है कि अभी 1 साल का नहीं, हम 3 साल की बात कर रहे हैं। तो 3 साल के लिए प्रिंसिपल कितना होगा, 6 × 6 दैट इज 216। यहाँ पर कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसा कैलकुलेशन मैंने आपको सिखाया उस तर्ज पर चलिए। तो 216 पर 16 सही 2/3% बोले तो 1/6, इसका मतलब कितना है, 1/6। तो इसका 1/6 कैलकुलेट करो, वो परसेंटेज की कैलकुलेशन है। तो इसका 1/6 अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो ये मुझे क्या मिलेगा, ये 6 × 6 × 6 है, तो एक 6 कट के 2 6 × 6 की बात हम करेंगे तो ये 36 आएगा। मतलब ये 36 क्या है, इस रेट पर इस पर ब्याज है, मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट भी है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट भी है। ओके, अगला 1/6 रिपीट करेंगे तो ये 36 रिपीट होना ही होना है, क्योंकि यह 216 की वजह से है। तो इसकी वजह से ये तो फिक्स है, ये तो आएगा ही आएगा, तो इस पर हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट की बात करें तो प्लस ये इंटरेस्ट 36, इसका 1/6, 36 का 1/6, ये कितना मिलेगा, ये मिलेगा 6। यहां तक बातें क्लियर है, पक्का समझ में आई। तो 36 का 1/6, तो ये जो 6 है यह इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट की बात कर रहा है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट की बात कर रहा है। 1 साल की और बात है तो बिल्कुल इसी तरह की कैलकुलेशन फिर से कर लीजिए, 1/6। तो 1/6 किया तो इसकी वजह से तो हमें पता ही है कि 36 आ रहा है। अब 2 36 ऊपर है, ध्यान से समझिएगा, एक ये और एक ये, तो इसकी वजह से 6 आएगा, इसकी वजह से 6, ठीक है, क्लियर। तो आपने देखा कि इस 36 और इस 36 की वजह से 2 बार 6 आएगा, इस 6 की वजह से 6 का 1/6 निकालेंगे तो 1 मिलेगा, क्या मिलेगा, 1। अब ध्यान से देखिए,
तो ये टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है, ओके। तो यहां पर टोटल जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 36 प्लस 36 प्लस 36 दैट इज 108, 6 प्लस 6 प्लस 6 18 प्लस 1 कितना हो गया 19, तो 108 प्लस 19, 108 प्लस 19 तो कितना मिला, ठीक है, क्लियर है। तो 127 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला 127। सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो 36 प्लस 36 प्लस 36 108, तो 108 रुपए सिंपल इंटरेस्ट है, 127 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट आया। तो जो पार्ट ये है प्लस प्लस वाला एडिशनल पार्ट, तो 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 1 दैट इज 19, तो 19 डिफरेंस है। मतलब कहने का ये है डी की वैल्यू 19 आ रही है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कितना आ रहा है बताइए, ध्यान से देखिए तो 127, और सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो ये कितना मिल रहा है 108। मतलब आप इजीली ये सारी बातें कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। मतलब अगर प्रिंसिपल आपका 216 है तो आंसर आ चुके हैं, अगर प्रिंसिपल 216 है तो रिजल्ट हमारे सामने है कि डिफरेंस 19 रुपए का कंपाउंड सिंपल के बीच का है, और कंपाउंड इंटरेस्ट 127 है और सिंपल इंटरेस्ट 108 है। आपसे पूछा गया कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए और डिफरेंस बताइए, लेकिन कब, जब 10,800 रुपए क्या हो प्रिंसिपल हो। इसका यह मतलब निकल रहा है कि मुझे इक्वेट केवल अब करना है, तो ये बातें बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगी। अब इक्वेट करने वाली बात सीखनी है, राइट। तो चलिए इक्वेट करते हैं, हमारे आंसर तो आ चुके हैं, हमारे जो जवाब हैं वो आ चुके हैं, लेकिन 216 पर आए हैं। जब प्रिंसिपल मैंने 216 यूज किया, प्रिंसिपल आप कुछ भी ले सकते हैं, परसेंटेज की कैलकुलेशन कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रिंसिपल जिस तरीके के अप्रोच से मैंने सिखाया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कंपैरिजन करिए 217, ठीक है, 216 इक्वल टू 10,800, ध्यान से देखें तो 1 की वैल्यू 50, क्लियर। मतलब ये इतना है तो 1 की वैल्यू 50 आएगी। इसी तर्ज पर 19 की वैल्यू बताइए, 19 × 95 950 रुपए, तो 950 ये डिफरेंस सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच है, बताना है। कंपाउंड इंटरेस्ट 127 की वैल्यू बतानी है, तो 50 × 127, राइट। 50 का मतलब 5 से मल्टीप्लाई करिए तो 5 7 35, 5 दूनी 10 3 13, राइट। 5 1 5 1 6 और 1 0, तो 6,350। मतलब इस प्रॉब्लम के लिए आपके आंसर्स हैं कंपाउंड इंटरेस्ट 6,350, डिफरेंस सिंपल और कंपाउंड के बीच 950 का आ रहा है, क्लियर। तो आपने देखा कितने आसानी से क्वेश्चन बनाया गया। तो ध्यान रहे, अगर किसी भी क्वेश्चन में रेट परसेंटेज दिया जाए, डिफरेंस का क्वेश्चन हो, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के कहानी हो, कुछ इस तरीके की बातें निकालनी हो, तो फटाफट पहले प्रिंसिपल एज्यूम करिए, कैलकुलेशन स्टार्ट करिए, बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन जो मैंने आपको सिखाया, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट भी निकलेगा, कोई इसमें समस्या नहीं है। अमाउंट की बात करें तो अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है, तो आपने कहा 10,800, इसमें आप कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ दीजिए, कितना 6,350, आंसर आ जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन हो सिंपल कंपाउंड के डिफरेंस से रिलेटेड या कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाए और जो रेट परसेंटेज हो मिक्स फ्रैक्शन में हो, तो इस तरीके की कैलकुलेशन कर कर क्वेश्चन को आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक तो क्लियर है, पक्का, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गौर से देखिए। मैंने कहा कि प्रिंसिपल अगर आपके पास 5120 का है, कितना है 5120 का है, रेट परसेंटेज दिया हुआ है 12.5%, 12 होल 1/2%, राइट। रेट परसेंटेज कितना दिया है 12 होल 1/2%। टाइम पीरियड यहां पर अगर मैं बात करूं टाइम की, तो टाइम है 2 ईयर का, 2 ईयर का टाइम, 2 इयर्स का टाइम पीरियड है। और डिफरेंस सिंपल और कंपाउंड के बीच पूछ रहा है, डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का, या मैं आपसे प्रिंसिपल देकर यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछ सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, ठीक है, सारी बातें एक क्वेश्चन के अंदर ही होंगी, ध्यान से देखिएगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि क्या अप्रोच लगानी है, अप्रोच क्या लगानी है, डिफरेंस निकालना है, रेट को पकड़िए, रेट इंपॉर्टेंट है, रेट है 12.5%।
तो 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/8। ये क्लियर है ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं। परसेंटेज पहले पढ़ा दिया, अच्छे से तैयार रखिए, सारे फ्रैक्शन याद होने चाहिए, राइट। तो 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/8। कितना होता है 1/8। टाइम को देखा तो टाइम कितना है 2 साल का, 2 इयर्स का। तो प्रिंसिपल क्या होगा 8 × 8, 8 × 8 मतलब 64। अब 64 प्रिंसिपल से हम क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 64 का 1/8 पहले हम कैलकुलेट करेंगे, 1/8 पहले हम कैलकुलेट करेंगे। तो 64 का 1/8 कितना होता है, दैट इज 8। पहले साल की बात करें तो 8 रुपए का इंटरेस्ट 64 पर मिल रहा है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट भी है और ये सिंपल इंटरेस्ट भी है, दोनों पहले साल के लिए सेम होते हैं। दूसरे साल की बात करें तो 1/8 अगेन निकालेंगे, तो ये फिर 8 आएगा प्लस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं भूलना, ध्यान रखना है। तो 8 का 1/8 दैट इज 1। तो आप यहां पर अच्छे से देख रहे हैं कि 8 8 16 और 1 17, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है और ये क्या है सिंपल इंटरेस्ट है। तो यहां पर डिफरेंस क्या चीज है, डिफरेंस क्या चीज है, डिफरेंस ये है, ये सिंपल और कंपाउंड के बीच का डिफरेंस है। तो बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन, देखिए एक स्टेप में खत्म। तो आपने देखा कि यहां पर जो प्रिंसिपल हमने यूज किया है ये 64 है। कितना है 64 है। इसके बिहाफ पर कंपाउंड इंटरेस्ट 8 + 8 + 1 मतलब 17, सिंपल इंटरेस्ट 8 + 8 16, दोनों के बीच का डिफरेंस दैट इज 1। तो डिफरेंस इज 1। ये इजीली आपको समझ में आ गया। अब मैं बात करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। तो रेट परसेंटेज 12.5 से मैंने क्वेश्चन बनाना शुरू किया, टाइम को देखा, उससे प्रिंसिपल सेट किया, हमेशा 2 पॉइंट पे आ जाइए, ठीक है। आ जाइए 2 पॉइंट पर, 12.5% का फ्रैक्शन, उससे प्रिंसिपल को सेलेक्ट करना, उसके बाद टाइम को देखते हुए प्रिंसिपल बनेगा, उसके बाद कैलकुलेशन आप फटाफट करना स्टार्ट करिए। तो आपने देखा कि ये क्या है, दिस इज सिंपल इंटरेस्ट, टोटल क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, बीच का डिफरेंस कितना है 1। यहां तक तो कोई डाउट नहीं, सारी बातें क्लियर है। अब क्वेश्चन पर आ जाएगी हाउ टू कंपेयर, कैसे कंपेयर किया जाए। तो मेरा प्रिंसिपल 64 है, क्वेश्चन में वो है 5120, 5120। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो 5120/64। 64 को अगर आप देखो तो यह 512 जो 8 का क्यूब होता है, कैलकुलेशन को ध्यान से देखिए, यह 8 का क्यूब है 8 का स्क्वायर। 8 के क्यूब को 8 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, सिंपल 8 रह जाएगा, पीछे एक 0 भी है। तो यह 1 = 80 की बात कर रहे हैं, मतलब 1 की ही वैल्यू मुझे बतानी है। 1 is 80 मतलब 1 की वैल्यू क्या है, दैट इज डिफरेंस। तो आंसर आ चुका है 80, 80 द डिफरेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ये क्या है, डिफरेंस है सिंपल और कंपाउंड के बीच का, CI और SI के बीच का, ये क्या है डिफरेंस है। तो समझ में आ गया, कितने आसानी से क्वेश्चन देखिए आप बना रहे हैं। कोई भी दुनिया का क्वेश्चन हो डिफरेंस के लिए ये बेस्ट अप्रोच है, और भी बहुत सारे मैं शॉर्टकट्स दूंगा ही दूंगा आपको, लेकिन पहले अच्छे से ये मेरे तरीके जो मैं आपको सिखा रहा हूं ये समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन की कहानी और समझते हैं ध्यान से, ठीक है। तो फटाफट चीजों को एकदम दिमाग और दिल में बैठाइए, जैसे कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको करना हो उसमें कहीं परेशानी ना आ जाए, ओके। तो आप देख रहे हैं रेट परसेंटेज को मैं किस तरीके से यूज कर रहा हूं। अगर किसी भी क्वेश्चन में रेट परसेंटेज मुझे मिल जाए, टाइम मिल जाए, तो मैं मैक्सिमम चीजें बना सकता हूं। प्रिंसिपल सेट करूंगा, कैलकुलेशन करना स्टार्ट करूंगा, उसके बाद डिफरेंस के क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट के, सिंपल इंटरेस्ट के, कुछ भी अमाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन सब यहां पर हम बना सकते हैं, ठीक है। चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रिंसिपल है 19,800 रुपए। प्रिंसिपल है मतलब मूलधन आपके पास है 19,800 रुपए। रेट परसेंटेज जो दिया है R1%, मतलब ये फर्स्ट ईयर का रेट परसेंटेज है, ये है 10%। R2% मतलब सेकेंड ईयर का रेट परसेंटेज है, यह है 11/9%। और R3 है थर्ड ईयर का रेट परसेंटेज, दैट इज 9/1/11%। इस तरीके क्वेश्चन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव जरूर होते हैं, बट मैं आपको जब ट्रिक सिखाऊंगा तो कैलकुलेशन भी आपको नजर नहीं आएगी, ठीक है।
कहता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको डिफरेंस बताना है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का। तो टाइम पीरियड क्लियर है, 3 साल का है, क्योंकि पहले साल का रेट 10%, दूसरे साल का 10, तीसरे साल का 10, तो हर साल का रेट अलग अलग है। सेम होगा तो सेम तरीके से कैलकुलेशन, अलग होगा तो अलग अलग कैलकुलेशन, फर्क नहीं पड़ता, तरीका वही होगा, राइट। प्रिंसिपल दिया हुआ है, 3 साल का टाइम दिया, रेट आपको अलग अलग दिया है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि रेट परसेंटेज को किस तरीके से यूज करना है। यहां पर एक रेट सिंगल नहीं है, यहां पर 2 रेट है, तो इस 10% को यूज करेंगे तो यह 1/10 है, इसका मतलब 1/9 है, और इसका मतलब क्या है 1/11 है, ठीक है। 1/10, 1/9, 1/11। तो फिर हमारा प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल का सिलेक्शन 10 × 9 × 11, हमेशा डिनोमिनेटर को यूज करना, डिनोमिनेटर सेम है तो सेम मल्टीप्लिकेशन, अलग है तो अलग अलग मल्टीप्लिकेशन, लेकिन फर्क नहीं पड़ता हमारी कैलकुलेशन पर, हमारे मेथड्स पर, राइट। तो यहां पर डिनोमिनेटर 10, यहां पर 9, यहां पर 11, तो प्रिंसिपल क्या होना चाहिए 10 × 9 × 11। तो आपने देखा कि ये मेरा प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है, तो ये प्रिंसिपल है कितना 990, 990, ये है प्रिंसिपल। इस पर कैलकुलेशन स्टार्ट करना है, इस पर कैलकुलेशन स्टार्ट करना है। तो 990 पर कैलकुलेशन करना है, जैसे अभी तक आप करते आए हैं। कैसे, पहले इसका 10% मतलब 1/10, तो 1/10 की कैलकुलेशन मतलब किसी भी संख्या को 1/10 जब निकालते हैं तो 10 से डिवाइड करते हैं, सिंपल सी बात है। तो ये 99 आएगा, क्लियर, कितना आएगा 99। तो पहले साल का जो इंटरेस्ट आया वो 99 आया, क्लियर। अब दूसरे साल की अगर बात करें तो अब रेट बदल गया, ये 1/9 है, तो इसका 1/9 कितना आएगा 110 रुपए, पक्का कितना आएगा 110 रुपए, प्लस, ध्यान दीजिएगा, प्लस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं भूलना है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। तो 99 का 1/9, 99 का 1/9 कितना बनेगा, दैट इज 11, क्लियर हो रहा है। तो 1 साल का इंटरेस्ट 10% के रेट पर, 2 साल का इंटरेस्ट 11 होल 1/9%, मतलब 1/9, तो ये आया। अब चलते हैं तीसरे साल पर। तो तीसरे साल की कैलकुलेशन को ध्यान से अगर आप देख रहे हैं तो ये 1/11 पर है, क्या है 1/11। तो 990 को 1/11 मतलब 11 से डिवाइड करना, तो ये 90 आएगा, कितना आएगा 90, प्लस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट को नहीं भूलना, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट को नहीं भूलना है। तो इस पर इंटरेस्ट मतलब 99 का 1/11, 99 का 1/11 कितना होगा, 11 से डिवाइड करिए तो 9 होगा, प्लस इस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट 110 को 11 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 बार में, प्लस 11 का 1/11 दैट इज 1। देखा आपने, आसानी से एक एक चीज क्लियर हो रही है कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट निकालना बहुत जरूरी है, वो निकाला गया। तो इस पर ये इंटरेस्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट का पार्ट यहाँ पर, ये इसकी वजह से यहाँ मिल रहा है इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जरूर निकालना। जो फर्स्ट लाइनिंग की बात मैं करूं 99, 110 और 90, ये इसकी वजह से इंटरेस्ट है, मतलब प्रिंसिपल की वजह से। और जो एडिशनल पार्ट होता है वो हमेशा इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट की बात करता है। तो ध्यान से देखा जाए तो ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट है, क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। टोटल जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, टोटल जो है वो क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये प्रिंसिपल, ये कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ दिया जाए तो अमाउंट का क्वेश्चन तैयार है, राइट। फिर मैंने कहा एडिशनल पार्ट अगर देखोगे तो 11 + 9 + 10 + 1, ये जो पार्ट है ना, ये डिफरेंस है। जैसा कि हमारा क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंस बताओ, तो डायरेक्टली मैं डिफरेंस के क्वेश्चन के लिए डिफरेंस यूज करूंगा, ठीक है। अगर मुझसे आप कहते हो सिंपल इंटरेस्ट बताओ तो 99 + 110 + 90, क्लियर है ना, सारा पॉइंट क्लियर है। तो मैंने क्या बताया, ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट है, पूरा क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये क्या है सिंपल इंटरेस्ट है, क्या है सिंपल इंटरेस्ट है। और ये पार्ट क्या है, ये वाला, ये आपका डिफरेंस है, क्या है डिफरेंस। तो मुझे डिफरेंस ही चाहिए था, तो डिफरेंस इक्वल टू जोड़िए फटाफट 11 + 9 20 + 10, ठीक है 30 + 1 31,
तो डी की वैल्यू मतलब डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, ये कितना मिला? ये अब ध्यान से देखो तो ये मिला 31 रुपीज। क्या मिला? 31 रुपीज। कब मिला? जब 990 प्रिंसिपल है। ध्यान रखिए, इस पर आंसर ये है, तो मुझे इस पर आंसर बताना है। मुझे 19,800 पर जवाब बताना है। तो चलिए कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो कैसे कंपेयर करेंगे? ध्यान से देखिए, कंपैरिजन की मैं बात करूं तो कंपैरिजन कैसे करेंगे? हमारा प्रिंसिपल कितना है? 990। तो 990 जो मेरा है वो क्वेश्चन क्या है? 19,800। क्लियर? 19,800। ठीक, ध्यान से देखा जाए तो ये इसका 99 का डबल 198 होता है। एक जीरो से एक जीरो कट गया तो एक जीरो रह गया, मतलब 1 = 20। तो मुझे 31 बताना है। अगर एक की वैल्यू 20 होती है तो 31 की वैल्यू 20 × 31 दैट इज 620। कितना आएगा? 620। तो आपने देखा कि जो फाइनल आंसर है वो कितना है? 620 है। तो ये कंपैरिजन का पार्ट है। आपने आसानी से कंपेयर कर लिया कि किस तरीके से मुझे कंपेयर करना है। पहले क्वेश्चन को अपने हिसाब से मैं बना रहा हूं, मेरे हिसाब से जो आंसर आ रहा है उसको क्वेश्चन के हिसाब से मैं वेरीफाई कर रहा हूं। तो मेरे हिसाब से आंसर 31 आया, लेकिन मेरा हिसाब किताब 990 का था, बट क्वेश्चन में वो हिसाब से क्लियर करना है 19,800 से, राइट? तो ये वैल्यू अगर ये हो सकती है तो कैसे? मैंने दिखाया कि अगर 990 ये है तो 1 कैसे निकलेगा, मतलब यूनिटरी मेथड मैंने लगाया, 990 से इसको डिवाइड किया तो मुझे दिखाई दिया कि 990 का डबल होता है 19,080। ठीक है, 1980 और एक जीरो एडिशनल बच गया। तो 1 की वैल्यू 20 निकली, तो उसके बिहाफ पर आप 31 की वैल्यू बता सकते हैं। मतलब कुछ भी पूछा जाए तो 31 या कुछ भी मैं पूछूं उसको 20 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करके बताना, क्योंकि जो मेरा क्वेश्चन और जो क्वेश्चन में डाटा है उनमें 20 टाइम का रिलेशन है। तो उम्मीद करते हैं कि ये मेथड, ये ट्रिक्स अच्छे से समझ में आ रहे हैं। तो आपने देखा कि हर साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होगा तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफरेंस के मैं सारे क्वेश्चन इजीली बना सकता हूं। ठीक है, यहां तक क्लियर है बातें? पक्का? तो मैं डिफरेंस के क्वेश्चंस की बात अभी आपको सिखा रहा हूं। इस पर आप कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल रहे हैं, इस पर आप सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं, अमाउंट भी निकाल सकते हैं। मतलब आप अभी तक 4 क्वेश्चन आसानी से बना रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, केवल कंपाउंड इंटरेस्ट, केवल सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट ठीक है। तो क्लियर हुआ कहानी? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमें सारे क्वेश्चन बनाने हैं। ध्यान रखिएगा, जो डिफरेंस के क्वेश्चन है उसके लिए कुछ और भी मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, पहले आप इस पर थोड़ा सा वर्क कर लो। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक मेथड है, एक ऐसा मेथड जो सारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करवा दे। अगर सारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं तो इस मेथड को डेफिनेटली यूज करना पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल है 10,800 रुपए, रेट परसेंटेज आपको दिया है 16/2/3%, टाइम पीरियड जो है ना वो है 2 years 6 month। मतलब यहां पे जो टाइम है वो है आपका कंप्लीट ईयर नहीं है, 2 साल 6 महीने। कोई दिक्कत नहीं है, निकालेंगे हम इसे भी। ठीक है, और क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ या डिफरेंस बताओ सिंपल और कंपाउंड के बीच का। ठीक है, तो क्वेश्चन ये लगातार पूछे जाते हैं। तो अब जो क्वेश्चन आपके सामने आया है यहां पर टाइम भी फ्रैक्शन में आ गया, कंप्लीट टाइम पीरियड नहीं है। तो ध्यान से एक बात समझिए और उसको दिल और दिमाग में उतारिए। 2 साल 6 महीने मतलब 2 साल पूरा चाहिए ही चाहिए, और तीसरे साल में केवल 6 महीने। तो पहले आप 3 साल तक चलो, 3 साल तक का पहले आप क्वेश्चन बना लो, लेकिन 3 साल का तीसरे साल का पूरा साल मत लेना, उसमें आधा ही टाइम पीरियड यूज करना। समझ पा रहे बात को? केवल 6 महीने मतलब हाफ ईयर। तो तीसरे साल का मैं केवल आधा साल यूज करूंगा, केवल उसका 6 महीना यूज करूंगा, पूरा यूज नहीं करूंगा। तो ध्यान रखिएगा, पहले तो आप कंप्लीट ईयर का कहानी बनाओ ही बनाओ, उसके बाद सिखाते हैं कि कितना हमें जरूरत है, कितना हमें लेना है। तो फिर से प्रिंसिपल को एज्यूम कैसे किया जाए? तो मैंने बताया कि 16/2/3% का फ्रैक्शन 1/6 होता है। प्रिंसिपल कैसे मिलता है? 6 × 6 × 6। तो 3 साल क्यों बना रहा? क्योंकि मुझे तीसरे साल में जाना है।
2 साल क्रॉस कर गए ना, अगर 2 साल 1 दिन का भी क्वेश्चन है तो तीसरे साल पे हमें जाना ही जाना है, मतलब तीसरे साल में घुसना पड़ेगा और तीसरे साल की कहानी सेट करनी पड़ेगी। तो चलिए फटाफट सेट करते हैं। तो इसका 1/6 36, दूसरे साल 1/6 फिर निकलेगा 36, इस 36 का 1/6 6 निकलेगा, राइट। अगेन 1/6 आएगा, फिर से 36 प्लस इन दोनों की वजह से इंटरेस्ट प्लस इसकी वजह से, मतलब पूरे जो ऊपर वाले पार्ट हैं उनकी वजह से भी इंटरेस्ट लेना ही होता है, जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट की बात की जाती है। तो इस 36 की वजह से 2 बार 6 और इस 6 का 1/6 तो ये 1 आएगा। मतलब ये मैंने फटाफट बना लिया क्योंकि इसके पहले ये क्वेश्चन आपने बना भी लिया था, राइट। तो 1 साल ये क्लियर है, दूसरा साल क्लियर है, तीसरा साल हमें पूरा नहीं चाहिए। तीसरा साल पूरा नहीं चाहिए क्योंकि हमारा 2 साल और 6 महीने की बात हो रही है। तो 2 साल पूरा हमने ले लिया, पहला साल ले लिया 36 रुपए, दूसरा साल 36 + 6 ले लिया, लेकिन ये पूरा हम नहीं ले सकते, तो इसको हाफ कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये 6 मंथ और जाना है, मतलब पूरे 12 महीने का हिसाब हमारे पास है, तीसरे साल का पूरा हिसाब किताब क्लियर है। इसलिए मैंने बोला ना कंप्लीट ईयर का पहले आप बना लो, जितनी जरूरत है उतना लेना। तो इसको मैंने आधा करना है, क्या करना है? आधा। अब ये जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल जो यहां मिल रहा है 2 ईयर एंड 6 मंथ, हाफ समझ में आई बात ना। अरे 12 महीने का मतलब 1 साल, तो 6 महीने का मतलब आधा साल, तो हाफ इसलिए किया गया, हाफ इसी वजह से किया गया। तो यहां पर 36 का हाफ, ये कितना आएगा? ये वाला पार्ट कितना आएगा? तो ये देखा जाए तो 18, 3 और 1/2, तो 18, 3, 21, 3, 24, 24.5। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? पक्का? चलिए, तो हमारा क्वेश्चन था कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है तो सबको जोड़िए, जरा। 36, 72, 6, 78, 78 प्लस जो लास्ट में निकाला 24.5, तो आएगा 0.5 लास्ट में, 4 और 8 12, कैरी 1, 7 2 1 10, 102.5, 102.5। ये क्या है? दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट। कब है? जब प्रिंसिपल 216 है। तो आपको कंपेयर करना आता है, कैसे कंपेयर करें बताइए? कंपेयर करना आपको आता है तो सिखाया गया किस तरीके से कंपेयर करना है, कंपैरिजन आपको सीखना है, राइट। तो आपको पता है कि 216 की वैल्यू 10,800 है, तो यहां से 1 की वैल्यू 50 आई थी, ठीक है। तो 102.5 की वैल्यू 50 इंटू 102.5। क्लियर? आई बात समझ में? तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल, ये 0 और पॉइंट आपस में कट जाएंगे, 0 और पॉइंट जो है आपस में कट जाएंगे, क्योंकि इंटू 10 करते हैं तो राइट हैंड वो शिफ्ट होता है। केवल 5 से मल्टीप्लाइड करें तो 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10 2 12, ठीक है। फिर ये आपका 1, फिर ये 1, तो 1125, आंसर इज 1125। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इसकी वजह से इस रेट पर, इसकी वजह से इस रेट पर इतने साल और 6 महीने के लिए क्या मिला? 1125, 1125। तो पहला क्वेश्चन क्लियर, डन। 50 गुना करके आंसर निकालें, क्योंकि रिलेशन 50 टाइम्स का हमारे और क्वेश्चन के डाटा के बीच मिल रहा है। यहां तक समझ में आई? अब क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंस बताओ, क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द डिफरेंस। तो बताइए डिफरेंस में क्या दिक्कत है? डिफरेंस के लिए सोचना ज्यादा नहीं है। यहां पर 6 का डिफरेंस है, यहां पर 6 का, और इस वाले पार्ट में कितना आया? 6.5 का। तो अगर मैं कहूं कि डिफरेंस की बात बताओ, किसकी बात बताओ? डिफरेंस की, तो उसमें कैलकुलेशन और भी कम होती है। तो डिफरेंस इक्वल टू ये वाला 6 और ये दोनों, राइट। 6 + 6.5, 12.5, कितना रहा है? 12.5। तो ये तब है 12.5 जब आपका प्रिंसिपल 216 है। 216 पर आंसर तो 12.5 है, बट हमें इसकी वजह से बताना है। तो फिर से वही कहानी कि 216 अगर 10,800 है तो 1 की वैल्यू 50, तो हमें बतानी किसकी वैल्यू है?
हमें किसकी वैल्यू बतानी है, इजीली समझ में आ रहा है कि हमें बतानी 12.5 की है, तो 12.5 की वैल्यू बतानी है। तो 50 इंटू 12.5 मतलब पॉइंट से 0 कैंसिल, 625 कितना आया, 625। तो आंसर आ चुका है कि अगर डिफरेंस का क्वेश्चन आप हमसे पूछ रहे हो तो जवाब है 625 का। जब प्रिंसिपल कितना है, जब प्रिंसिपल है 10,800, रेट आपका अभी भी वही 16 से 2/3% है, 2 ईयर 6 मंथ की बात भी यहाँ पर हो रही है। तो आपने देखा कि अगर फ्रैक्शन में बात हो, टाइम भी फ्रैक्शन में आ जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं। 2 साल पूरा तो बनाना ही है, तीसरे साल में पूरा जाइए, फिर जितनी ज़रूरत, अगर 6 महीने की ज़रूरत है मतलब हाफ ईयर तो हाफ करके, 3 महीने की ज़रूरत है तो 3 महीने का मतलब 12 महीने की चीज़ हमें पता है, तो 3 महीने कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, 12 महीने में इतना तो 1 महीने में कितना, हमेशा याद रखिएगा। ये 12 महीने की बात कर रहा है, तो 6 महीने का मतलब हाफ, तो हाफ कर दिया गया। अब आप कहते 3 महीने का है, यहाँ पे 6 की जगह 3 महीने का होता तो फिर 1/4 करते, तो इसका बाई 4 हो जाता, यहाँ 2 की जगह क्या हो जाता, 4 हो जाता। तो क्वेश्चन कैसा भी लेवल का आए हमें परेशान नहीं होना है, बिल्कुल अच्छे से बनाना है, ठीक है, क्लियर हुआ, ठीक है। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको अपने हिसाब से चलना है, प्रिंसिपल सेट खुद करिए, कैलकुलेशन बहुत इजी हो जा रही है क्योंकि प्रिंसिपल ही इतना इजी हमने यूज किया है जिससे परसेंटेज की कैलकुलेशन आसानी से बन जाए, ठीक है, डन। तो एक एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर करना है, बिल्कुल अच्छे से, उसमें कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो आपने देखा कि मैंने क्या सिखाया, मैंने सिखाया कि डिफरेंस के क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं, डिफरेंस के क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं विद हेल्प ऑफ परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यू, ठीक है, परसेंटेज यूज किया, रेट परसेंटेज का मैंने परसेंटेज उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू से प्रिंसिपल सेट किया और प्रिंसिपल से कैलकुलेशन बहुत आसान हुई। आपको डिफरेंस की बात सिखाई गई, कंपाउंड इंटरेस्ट की, सिंपल इंटरेस्ट की, अमाउंट की बात समझनी है तो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, एक एक चीज इजीली कैलकुलेट पहले अपने हिसाब से करिए, फिर जब क्वेश्चन में देखना है तो वहां पर आप जस्ट कंपेयर कर लीजिए क्वेश्चन का डाटा और हमारा जो एजम्पशन वाला डाटा है उसमें रिलेशन क्या है। 50 टाइम्स है तो 50 से मल्टीप्लाई करके आंसर बताइए, 20 टाइम्स है तो 20 से मल्टीप्लाई करके आंसर बताइए, मतलब इजीली आंसर हम बता सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स भी नोट करिए, जरूरत पड़ेगी इसकी, तो इससे आप क्वेश्चन बना लेना। जैसे 2 साल के लिए शॉर्टकट अगर मैं कहूं कि फॉर 2 इयर्स, अगर 2 साल टाइम पीरियड आप देते हो तो उसके लिए ट्रिक्स, मतलब डिफरेंस के कोई भी क्वेश्चन हम बना सकते हैं, राइट, 2 साल वाले, जहां पर P इक्वल टू D इंटू 100/R का होल स्क्वायर, यहां पर P प्रिंसिपल है, जहां पर P प्रिंसिपल है, D डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स, R इज द रेट परसेंटेज, राइट। ये तब लगाना जब आपको यहां पर देखिए कितने वेरिएबल है, प्रिंसिपल पूछा जाए तो भी आप ट्रिक्स लगा सकते हैं, डिफरेंस पूछा जाए तो भी ट्रिक्स लगा सकते हैं, रेट पूछा जाए तो भी, राइट। लेकिन ये 2 साल के लिए वैलिड है, यहाँ फ्रैक्शन वाला फंडा नहीं चलेगा। फ्रैक्शन के लिए मैंने जो ट्रिक्स अभी आपको बेसिक फंडे सिखाए उससे ही काम आप कर सकते हैं। 3 साल के लिए भी इसी तरीके की ट्रिक्स आप नोट कर लो, फॉर 3 इयर्स, तो ये ज्यादातर एग्जाम में आते हैं, इसके लिए इसको ट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, यूज करते रहिएगा। मतलब प्रिंसिपल इक्वल टू D इंटू 100/R का होल स्क्वायर इंटू 100/300 प्लस R, तो ये 3 साल के लिए वैलिड है। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो डिफरेंस का क्वेश्चन अगर कंप्लीट ईयर में 2 साल और 3 साल का है, 2 साल और 3 साल का है, तो ये ट्रिक्स आप लगाइएगा। इसमें वेरिएबल्स क्या है? प्रिंसिपल, डिफरेंस और रेट परसेंटेज। तो इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन टकराता है, प्रिंसिपल, डिफरेंस और रेट, तो ये शॉर्टकट आप फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। फार्मूले के यूज से भी मैं क्वेश्चन आपको सिखाऊंगा ही, ठीक है, कि हम फार्मूले लगाकर भी क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। बट ये फार्मूला तभी काम करेगा जब टाइम 2 साल का हो और 3 साल का हो। केवल 2 साल और 3 साल के लिए यूज होगा। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, इसकी यूज से क्वेश्चन भी हम करेंगे। अब पीछे के क्वेश्चन जो मैंने अभी कराए हैं वो भी आप इससे कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीट ईयर वाले, जो 2 साल वाले थे और 3 साल वाले।
ठीक है। डिफरेंस के क्वेश्चंस 2 साल और 3 साल वाले बहुत आते हैं, मैक्सिमम पूछे जाते हैं, इसलिए ये ट्रिक्स आपको बताई जा रही है कि इस ट्रिक्स को आप याद रखें और इस पर वैल्यू फिट करें, कैलकुलेशन करें, जल्दी से जल्दी जवाब मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको सीखना है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में जो रेट परसेंटेज है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, वह ईयरली ना मिलकर वह हाफ ईयरली की बात करे। कई बार आप देखते हैं कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली का पॉइंट होता है, कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ की बात होती है, तो उसमें कोई ठीक है मुश्किल बात नहीं है। कहने का मतलब कि अगर क्वेश्चन में हाफ ईयरली की बात हो, इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लीजिए, हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली की बात हो, तो हाफ ईयरली में हम क्या यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। हाफ ईयरली का मतलब ये होता है कि इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट है वह 1 साल में 2 बार। देखो हाफ ईयरली सिंपल इंटरेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए सिंपल इंटरेस्ट के कोई क्वेश्चन में ज्यादातर आप देखते हैं हाफ ईयरली के क्वेश्चंस आते नहीं, क्योंकि वहां पर मंथली इंटरेस्ट निकालो चाहे हाफ ईयरली निकालो, वह केवल आपको प्रिंसिपल पर ही इंटरेस्ट देता है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर 1 महीने में आपने इंटरेस्ट कुछ निकाला तो प्रिंसिपल तो है ही, और उस 1 महीने के इंटरेस्ट पर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। आप 3 महीने की बात करें, क्वार्टरली बातें करें, ठीक है, तो क्वार्टरली जो इंटरेस्ट मिलेगा वह नेक्स्ट आगे के लिए भी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क पड़ता है, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली का फर्क पड़ता है। कहने का मतलब अगर हाफ ईयरली बात हो तो 1 साल में 2 बार। तो इसका मेन शॉर्टकट यूज करना, रेट को हाफ कर देना। रेट को क्या करना, हाफ, रेट बिकम्स हाफ। अगर रेट 10% है तो वह 5% यूज होगा, अगर रेट 20% है तो वह 10% यूज होगा। लेकिन टाइमिंग को डबल जरूर करना, टाइम को डबल करना, ये शॉर्टकट ध्यान रखिएगा। रेट को हाफ करते ही टाइम डबल हो जाता है। मतलब अगर आप 20% पर एनम की बात करते हैं तो 6 महीने में वो 10% की बात करेगा, तो अगले 6 महीने बाकी 10% की बात करेगा। तो 10%, 10%, 20% तो वो यूज हो रहा है, लेकिन पहले 6 मंथ में 10% पर जो ब्याज मिला हुआ अगले 6 मंथ भी 10% पर ब्याज आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप क्वार्टरली बात करें, अगर आप क्वार्टरली बात करें तो उसमें रेट 1/4 हो जाता है, मतलब 4 पार्ट में बटेगा, हर 3 महीने में इंटरेस्ट मिलेगा। तो 3 महीने अगर 1 साल में देखा जाए तो वह टोटल 4 बार की बात करेगा। तो रेट बिकम्स 1/4, टाइम बिकम्स 4 टाइम। कहने का मतलब यह है कि अगर 20% का रेट है, 20% का ये रेट है, तो जो रेट हमें यूज करना है ना वह 20/4 मतलब 5% यूज करना है। लेकिन टाइम अगर 1 साल का है तो 1 साल का मतलब वो 4 साल का क्वेश्चन है। 1 साल का मतलब 4 साल का क्वेश्चन है। तो आपने देखा कि क्वेश्चन का जो कंसेप्ट और मेथड है वो पुराना ही रहेगा। हम क्वेश्चन को मॉडिफाई करेंगे, टाइम को बदल देंगे, रेट को बदल देंगे और आसानी से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन मैं दिखाता हूं कि कैसे अप्रोच करना है, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो, चाहे सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो, चाहे डिफरेंस का ही क्वेश्चन क्यों ना हो, चाहे अमाउंट का क्वेश्चन ही क्यों ना हो, इजिली हम बना सकते हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको, ठीक है, कि कैसे हम हाफ ईयरली वाले क्वेश्चन और क्वार्टरली वाले क्वेश्चन को यूज करेंगे। तो यहां पर यूज करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी तक आप करते आए। सपोज करें क्वेश्चन आया आपके पास कि प्रिंसिपल है 5600 रुपीज, रेट परसेंटेज जो है वो 20% पर एनम है, 20% पर एनम, याद रखिएगा पर एनम है। ठीक है, और आपका जो टाइम पीरियड है वह 1.5 ईयर है, 1.5 साल का है। ठीक है, लेकिन यहां पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जुड़ गया कि जो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बताना वो पेएबल हाफ ईयरली बता रहा है। तो यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है वो भी हाफ ईयरली। कैसे यूज करना है, हाफ ईयरली, आपको हाफ ईयरली यूज करके बताना है। क्लियर, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे यूज करके बताना है, हाफ ईयरली यूज करके बताना है।
तो ध्यान रहे कि यहाँ पर कैसे बताएंगे, तो मैंने कहा ना इसका सोल्यूशन जो है वो किस तरीके से अप्रोच करना है। तो रेट को पहली बात आधा करें, तो ये रेट 20/2 मतलब 10% होगा। टाइम जो है वो है आपका डबल होता है, वो कितना हो गया 1/1/2 मतलब इसका डबल। तो ये डबल करने के बाद में 3 साल की बात करेगा। तो क्या ऐसे क्वेश्चन आपने नहीं किए हैं, बताइए किए हैं कि नहीं? इजीली इसके पहले सारे ही क्वेश्चन ऐसे ही किए हैं आपने, राइट। तो नया क्वेश्चन तैयार है आपके लिए कि रेट अब हो गया है 10%, रेट हो गया है 10%, टाइम हो गया 3 साल का, प्रिंसिपल आपका 5600 रुपये है। तो बताइए डिफरेंस क्या है, बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। मैं क्वेश्चन आपसे कुछ भी बनाने के लिए कह सकता हूं कि फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्या आप ऐसे क्वेश्चन का जवाब नहीं बता सकते? आसानी से बता सकते हैं। जैसा कि कैलकुलेशन क्या कहता है, 5600 प्रिंसिपल है। यहां पर हम प्रिंसिपल का कोई एजम्पशन नहीं ले रहे, इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये 10% जो रेट है ये बहुत सिंपल है और 10% की कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल है। तो तरीका आपको वही लगाना है, यहाँ पर कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। करने को आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी, राइट। टाइम 3 साल का है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका 10% तो ये आएगा 560, अगले साल निकालेंगे तो फिर 560 आएगा, प्लस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, ध्यान रहे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। तो 560 का 10% 56, फिर 10% निकालेंगे आप तो 560 ये आएगा जो प्रिंसिपल पर आता है, प्लस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट तो 56 इन दोनों की वजह से 2 बार 56 आएगा, प्लस 56 का 10% 5.6। क्लियर? तो कैलकुलेशन आपको अच्छे से आती है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, तो फिर डरने की जरूरत नहीं है। आपने देखा कि यहाँ पर ये डिफरेंस का पार्ट होता है, ये डिफरेंस है। अगर डिफरेंस का क्वेश्चन है तो यहीं खत्म, कहानी यहीं खत्म, जोड़ लीजिए, आंसर आ चुका है, राइट। तो 56 प्लस 56 प्लस 56 प्लस 5.6 आ गया। अगर मैं कहूँ कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ तो ये तीनों इसके अंदर जोड़ लीजिए। पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो ये है, और डिफरेंस की बात करें तो देखिए, तो डिफरेंस इक्वल टू क्या है, जोड़ के बताइए डिफरेंस इक्वल टू क्या है। यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं करना है, क्यों? क्योंकि हमारे पास वो डाटा बिल्कुल उसी तरीके से अवेलेबल है। तो 56 प्लस 56 प्लस 56 कितना आएगा? 3 बार है, 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 छक 18, 3 पचे 15, 1 16, 168 प्लस 5.6। क्लियर? तो 8 5 13 0.6 रहेगा, 8 5 13 का 3 कैरी 1 6 1 7 173.6 173.6। दिस इज द आंसर फॉर डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट। दिस इज आंसर फॉर डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब इसमें अगर मैं कहूँ कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, क्या बताइए? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये जोड़ दीजिए, इन तीनों में जोड़ दीजिए, राइट। तो 1680 प्लस 173.6, 0.6 यहां भी आएगा, अगर आप ध्यान से देखो तो 0.6 यहां भी आएगा। क्लियर है? 0.6 तो यहां भी आएगा, बाकी जोड़िए तो 0 प्लस 3 दैट इज 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 8 और 7 15, कैरी 1 ध्यान रखिएगा, 6 1 7 और 1 8 और 1 का 1, तो 1853.6। ये जो है आपका, ये क्या है? ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, 1853.6। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हाफ ईयरली का क्वेश्चन होगा तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि बेसिक मेरा फंडा क्लियर है कि हाफ ईयरली में रेट को आधा करते हैं, टाइम को डबल करके यूज करते हैं। तो रेट और टाइम को आप जब सेट कर पाएंगे तो फिर बेसिक तरीके से जो कहानी मैंने सिखाई है उस अप्रोच से आप क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे डिफरेंस का ही क्वेश्चन क्यों ना हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वहां इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं आता, बट कंपाउंड पे फर्क पड़ता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में ही केवल चेंज करना रेट को क्या, हाफ, टाइम को डबल। जब हाफ ईयरली हो, क्वार्टरली हो तो इसको 1/4, इसको 4 टाइम, मंथली हो तो इसको 1/12 है ना, r/12, इसको 12 टाइम्स। तो ये सब क्वेश्चन थोड़े नहीं आते हैं क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होती है, राइट।
तो उससे बचना होता है, उसको बचकर ही हम काम करेंगे। चले आगे। तो यहाँ तक बातें समझ में आई। तो डिफरेंस का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपसे उम्मीद अब यही करते हैं कि सारे क्वेश्चन आप बता के ही आएंगे। बाकी मैंने 2 ट्रिक्स भी बताई हैं इसके लिए, 2 साल वाले और 3 साल वाले क्वेश्चन को बनाने के लिए। जब लगे कि हाँ कैलकुलेशन आसानी से आप कर पाएंगे तो उस फॉर्मूले, उस ट्रिक्स को आप लगा सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी तरीके हैं क्वेश्चन बनाने के, बहुत सारे और भी तरीके हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बात करूं एक क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। प्रिंसिपल आपका है 7200, कितना है 7200। रेट परसेंटेज वो आपका है, वह है 5%, कितना है 5%। टाइम आपको जो दिया है वह है 1.5 ईयर्स, 1.5 साल का, ठीक है। और डिफरेंस पूछा जा रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, कितने साल का, 1.5 साल के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, करना शुरू करते हैं। चलिए, मैंने कहा 5% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो आपको पता है 5/100 1/20। 1.5 साल का क्वेश्चन है, मतलब 1 साल पूरा पूरा, और दूसरे साल में केवल हाफ ईयर यूज करना है, मतलब 2 साल की कहानी सेट करनी है। तो प्रिंसिपल आपने 2 × 2 मतलब 400 सेट किया, ये प्रिंसिपल है। इस पर कैलकुलेशन करना शुरू करें अगर हम, तो इसका 1/20, ये 20 आएगा। फिर से 1/20 जब आप यूज करोगे तो 20 और 20 का 1/20 1। तो ये हमारा 1 साल की कैलकुलेशन वाला और ये दूसरे साल की कैलकुलेशन वाला। क्वेश्चन में देखा गया तो हाफ ईयर है, 1 साल पूरा लीजिए, दूसरे साल का हाफ कर लीजिए। और डिफरेंस का क्वेश्चन है, डिफरेंस का क्वेश्चन है, तो डिफरेंस की ही बात क्यों करिए। डिफरेंस ये 1 है, तो ये 2 साल का है, पूरा पूरा है, लेकिन 2 साल पूरा नहीं, हमें आधा यूज करना है। यहां पर तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, क्योंकि प्लस का कोई पार्ट यूज नहीं हो रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा 1/2 है। अब ध्यान से देखें, तो जो हमारा प्रिंसिपल है वो 400 है, कितना है 400। क्वेश्चन में ये कितना है बताइए, 7200। तो 2 0 से 2 0 कट गया, 1 की वैल्यू कितनी आई, ध्यान से देखा जाए तो कितनी आएगी, तो 4 1 जा 4 आया 3, 32 4 8 जा, तो 1 = 18। तो 1/2 की वैल्यू बताइए 9, मतलब ये 9 आंसर है, 9 इज द राइट आंसर। तो आपने देखा ना, कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके का आ जाए, ये ऐसी टेक्निक मैंने आपको सिखाया है कि सारे क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बीच के डिफरेंस या अमाउंट की बात करें तो अमाउंट के भी क्वेश्चन हम निकाल सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ये प्रिंसिपल है और ये सारे इंटरेस्ट हैं, इस प्रिंसिपल में ये इंटरेस्ट जोड़ दीजिए तो अमाउंट बन जाएगा। तो अमाउंट के क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कंबाइन करिए और फिर कैलकुलेशन फाइनल करके आंसर बता दीजिए। तो डिफरेंस तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, उसमें कोई डाउट प्रॉब्लम तो आएगी नहीं, ये तो बिल्कुल कंफर्म है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बेहतरीन कंसेप्ट की तरफ आपको लेके चलते हैं। तो अभी तक के क्वेश्चन में आपने देखा कि मैंने डिफरेंस के क्वेश्चन सिखाए कि कैसे डिफरेंस आप यहां पर, ठीक है, निकालते हैं, चाहे वो फ्रैक्शनल टाइम हो, चाहे फ्रैक्शनल आपका रेट परसेंटेज हो, चाहे आपका इंटीग्रल रेट परसेंटेज हो, सारे क्वेश्चन के लिए आपको डिफरेंस की बात सिखाई गई। हर तरीके का शॉर्टकट मैंने दे दिया। और डिफरेंस के क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, मैक्सिमम एग्जाम में डिफरेंस का क्वेश्चन ही आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट अगला जो है वो बहुत ही जबरदस्त है, बार बार देखा गया है कि इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके का है, कहता है a sum of money becomes double, a sum of money becomes double। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्या है, a sum of money becomes double in how many years it will be 8 times, it will be 8 times। मतलब कहने का ये है, एक प्रिंसिपल है P मान लेते हैं, ये अपने आप का डबल हो जाता है, 2P हो जाता है एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। बात को अच्छे समझिएगा, ठीक है। सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल, बिकम्स डबल
एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इन 5 years या इन 10 years या 2 years, कुछ भी ले लीजिए। तो मैंने कहा इन 5 years, कितने टाइम में? इन 5 years। ठीक, प्रिंसिपल क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। प्रिंसिपल डबल हो रहा है किस रेट पर? कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट पर। और यहां पे आप कह रहे 5 years में, कितने में? 5 years में। तो इन हाउ मेनी ईयर्स, यही प्रिंसिपल 8 टाइम हो जाएगा। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट का, टाइम आपसे यहां पे पूछा जा रहा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्लियर क्वेश्चन? समझ में आया क्या मैंने बोला? A sum of money becomes double. A sum of money becomes double at the rate of compound interest in 5 years. ठीक है? Same sum of money becomes 8 times. Becomes 8 times at the same rate of compound interest in how many years? मतलब टाइम आपको बताना है। तो क्वेश्चन इस तरीके का एग्जाम में बहुत आता है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये डबल हो रहा है, मतलब अगर मैं कहूं कि 1 रुपया आपके पास है, वह डबल होके 2 रुपया हो जा रहा है। इसमें 5 साल का समय लग रहा है। मतलब डबल जब भी आप करोगे, जब भी डबल करोगे 5 साल का समय लगेगा, 5 years का टाइमिंग लगेगा। तो 2 का डबल जब करोगे फिर ये 4 हो जाएगा। 2 का डबल जब करोगे तो 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां भी 5 year लगेगा। क्लियर है? यहां भी 5 year लगेगा। फिर इस 4 का जब डबल करोगे ना तो ये 8 हो जाएगा। तो फिर यहां पर भी 5 year लगेगा। ध्यान से देखिए, कैलकुलेशन का एक बेहतरीन कंसेप्ट है ये, कंपाउंड इंटरेस्ट का बेहतरीन कंसेप्ट। आपने कहा 1 है तो डबल होके 2 हुआ, 2 डबल होके 4, 4 डबल होके 8। तो यहां से देखा जाए तो 1 से 8 हो गया। मतलब अगर ये P है तो ये 8P, मतलब अगर मैं P से P कट कर दूं ना तो ये 1 और 8 की ही बात करता है, ये 1 और 2 की ही बात करता है। रिलेशन है, दैट इज रेशियो कंसेप्ट। ओके, तो 1 से 8 मतलब 8 गुना हो गया। तो टाइम जोड़िए, 5 साल यहां, 5 year यहां पे 5 years और यहां पे 5 years। तो आपने देखा कि 5 years कुल कितना समय लगा? 15 years। तो आंसर आ गया आपके पास कि कुल जो टाइम लगेगा वो 15 years का है। तो जो फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का वो कितना है? ये 15 years। 15 years। डन? ठीक है। तो इस तरीके का कोई क्वेश्चन अगर टकराएगा आपसे तो बिल्कुल होना चाहिए। मतलब मल्टीप्लिकेटिव फंडा चल रहा है। मल्टीप्लिकेटिव कंपाउंड इंटरेस्ट में मल्टीप्लिकेटिव है। जब यही चीज आप सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ रहे थे तो ये एडिटिव था, ऐड हो रहा था, बट यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव है। तो टाइम किस तरीके से निकालना है आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे चले तो चलिए कुछ और क्वेश्चन इस पे बनाते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आप इसमें और अच्छे से कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, नोट कर सकते हैं आप। A sum of money becomes 3 times. A sum of money becomes 3 times at the rate of compound interest in 4 years. 3 times हो रहा है कितने साल में? 4 years में। In how many years it becomes 27 times? In how many years it becomes 27 times at the same rate of compound interest? At the same rate of compound interest. तो आपने देखा कि क्वेश्चन में मैंने क्या बोला? ट्रिपल हो रहा है। अगर 1 रुपया हमारे पास है तो वो 3 रुपया हो रहा है। ठीक है, कितना टाइम ले रहा? 4 years का। एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या रेट यूज किया जा रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब 1 रुपया हमारे पास है वो 3 रुपया बन रहा है। किस रेट पर? कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट पर। कितना टाइम पीरियड? 4 साल। तो आपसे पूछा जा रहा है 27 टाइम्स, कहने का मतलब ट्रिपल होने में 4 साल, ट्रिपल होने में 4 साल। तो यहां पर ट्रिपल करिए तो ये 9 बनेगा। फिर 4 years की बात आप करोगे, फिर यहां पे आप ट्रिपल कर दोगे तो ये 27 बनेगा। ठीक है, फिर 4 years की बात करोगे तो आपने देखा कि 4 years की बातें हो रही हैं। इट मींस 4 year, इट मींस 27 जो टाइम्स वह बन रहा है यहां से यहां तक जाने में, राइट? 27 टाइम्स वो टोटल टाइमिंग कितना ले रहा है? तो 4 years, दैट इज 12 years। तो आंसर है 12 years, मतलब 12 साल लगेंगे।
कितना टाइम लगेगा? 12 साल। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि कैसे जवाब बताना है। तो राइट आंसर इज 12 ईयर्स। तो आपने देखा कि ये मल्टीप्लिकेटिव फंडा है। कैसा फंडा है? मल्टीप्लिकेटिव। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे टकराए तो उसका अच्छे से ट्रिकी मेथड लगाइएगा, बहुत ही जबरदस्त फंडा है। ठीक है, तो 1 से 27, तो इसके लिए जो बेस्ट ट्रिक है ना वो भी आप लगा सकते हैं। कहने का मतलब 1 है तो ये 3, फिर ये 27, 3 की कितनी पावर? 3। ध्यान से देखिएगा, पावर 1 है, 1 से क्या हो रहा है? 3 टाइम्स, तो 3 की पावर 1, फिर 1 से 27 हुआ 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, तो 1 की वैल्यू ये 4 ईयर्स है, 4 ईयर्स है। तो 1 अगर 4 है तो 3 कितना होगा? 12 ईयर्स। कितना होगा? 12 ईयर्स। तो ऐसा ट्रिक्स भी हम लगा सकते हैं और क्वेश्चन को कम से कम टाइम में बना सकते हैं। समझ पा रहे हैं बात को? 1 से 3 गुना मतलब 3 की पावर 1, फिर उसी 1 से 27 गुना मतलब 3 की पावर 3। यहां समय लगता है 4 साल, यहां समय लगता है 4 साल, मतलब 1 इक्वल टू 4 ईयर्स, 1 इक्वल टू 4 ईयर्स। तो 1 अगर 4 है तो उसी बिहाफ पर 3 की वैल्यू क्या होगी? 1 बराबर 4, तो 3 बराबर 3 का 4 गुना मतलब 12 साल। तो 12 ईयर्स का टाइम यहां पर लग रहा है। डन, बिल्कुल क्लियर है। तो आपने देखा कि यहां पर जो जवाब है वह 12 साल का। इस तरीके से भी मैंने आपको अच्छे समझा दिया, ये भी बेस्ट अप्रोच है और ये एक बेस्ट शॉर्टकट भी आपको मैंने दे दिया। तो ऐसे भी अप्रोच लगाइए, ठीक है, आसानी से क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, लिखिए, a sum of money becomes 5 times. A sum of money becomes 5 times in 2 years at the rate of compound interest. At the rate of compound interest. जो मनी है वो क्या हो रही है? 5 टाइम्स हो जा रही है। कितने साल में? 2 साल में, राइट। और रेट ऑफ परसेंटेज यूज हो रहा है कंपाउंड। इन हाउ मेनी ईयर, आगे लिखिए, इन हाउ मेनी ईयर इट बिकम्स 625 times at the same rate of compound interest. At the same rate of compound interest. क्वेश्चन क्लियर है? बिल्कुल उसी तर्ज पर है। तो ध्यान से देखा गया कि 1 से 5 हुआ मतलब 1 का 5 गुना, 1 का 5 गुना। और पूछा क्या जा रहा है? 1 से 625 टाइम्स, मतलब ये 5 की कितनी पावर है? 4। क्वेश्चन को बिल्कुल शॉर्टकट पे सेट करिए। मैंने क्या बोला? 5 गुना 5 टाइम्स, 1 से 5 हो गया, 5 टाइम्स हो गया। कितना समय लग रहा है? अगर मैं समय की बात करूं तो कितना समय लग रहा है? 2 साल। तो ये 5 की पावर 1 है, तो 1 बराबर 2 ईयर्स, तो 4 इक्वल टू कितना? 8 ईयर्स। तो उम्मीद करते हैं कि ये ट्रिक्स भी अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। पक्का? तो टाइम पूछा जाए तो टाइम को मैं किस तरीके से यहां पर यूज करूंगा, ये बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, तो आपने सीख लिया है कि डिफरेंस के क्वेश्चन कैसे किए जाएं, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाए, चाहे टाइम फ्रैक्शनल हो, चाहे रेट फ्रैक्शनल हो, कुछ भी इस तरीके की बात हो, चाहे हाफ ईयरली की बात हो, चाहे मंथली की बात हो, क्वार्टरली की बात हो, और टाइम निकालना हो तो टाइम को मैं कैसे निकालूं कि इतने टाइम से, ठीक है, ये हो रहा है इतने साल में। तो 5 गुना 2 साल में, तो 625 गुना कितने साल में? तो 625 क्या है? 5 की पावर 4 है। इट मीन्स यह 8 ईयर्स की बात कर रहा है, क्योंकि ये 4 गुना है। तो 1 बराबर 2 साल के लिए, तो यहां पर 4 बराबर कितने साल के लिए? 4 गुना 8 साल के लिए। क्लियर है? आई बात समझ में? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर।